कंज्यूमर जो है किसी भी प्रोडक्ट को, हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट क्या होती है? सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन देखता है और उसके सेटिस्फेक्शन देखता है, सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज और हर नीड्स और वांट्स, वो देखता है, ठीक है। और वो जो सेटिस्फेक्शन उसको मिलता है वो मिलता है प्रोडक्ट की यूटिलिटी से। आई मस्ट से गुड्स और सर्विस, जो भी उसने कंज्यूम किया है, चाहे उसने कोई भी चीज कंज्यूम की है, गुड्स या सर्विस, उससे उसकी यूटिलिटी से उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो दैट इज व्हाट कंज्यूमर गेट्स, है ना, द यूटिलिटी ऑफ गुड्स और सर्विस। और अब समझ में उठना आया कि अब ये जो यूटिलिटी शब्द है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया डिस्कशन का, कि भाई नहीं, यूटिलिटी नहीं होगी तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, और यूटिलिटी होगी तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो कंज्यूमर की बाइंग डिसीजन इज डिपेंडेंट ऑन यूटिलिटी, जिसको यूटिलिटी उन्होंने टर्म दिया। अब इसी पे बहस चल रही थी, हमने लास्ट टाइम ने देखा था, इसके ऊपर इकोनॉमिक्स आर डिवाइडेड। एक का कहना है ये मेजरेबल है और एक का कहना है ये मेजरेबल नहीं है, नॉट मेजरेबल। और ये यूटिलिटी जो होती है ये एक मेंटल स्टेट है, ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट है। आपको सेटिस्फेक्शन फील होता है ना, आप किसी के चेहरे से सेटिस्फेक्शन को भाप सकते हैं, कितना है वो बड़ा मुश्किल खेल है। तो इसके ऊपर इकोनॉमिक्स ने अपनी अपनी थ्योरी दी है कि हम कैसे समझ सके कि कंज्यूमर को यूटिलिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसके लिए वो प्रोडक्ट यूजफुल है कि नहीं है। तो वो उसके ऊपर इकोनॉमिक्स ने अलग अलग थ्योरीज दी है। तो जो बहस हो रही है वो हो रही है मेजरेबिलिटी के ऊपर। तो जो अल्फ्रेड मार्शल है और उनके साथ के जो लोग हैं वो कहते हैं हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। हमने ये बात डिस्कस की थी लास्ट क्लास में। तो अब बहस ये हुई कि उन्होंने कहा कि एक मान लेते हैं, उन्होंने एक आर्टिफिशियल एक टर्म, एक नोशनल टर्म दिया, एक उसको यूटिल्स का नाम दिया। उन्होंने उसको कहा यूटिल्स, कि उसको यूटिल्स बोल दो, यूटिलिटी को मेजर करने की यूनिट। व्हाट इज यूटिल्स? इट इज अ यूनिट टू मेजर यूटिलिटी। यूनिट क्यों इंपॉर्टेंट? यूनिट तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी चीज को मेजर करने के लिए, है ना। अगर हमको कुछ एक क्लॉथ मेजर करना है तो हम मीटर्स में मेजर करते हैं या यार्ड में मेजर करते हैं, गज यार्ड में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। हम हमारी हाइट मेजर होती है, वो हमारी फिट में मेजर होती है, इंचेस एंड फिट्स में मेजर होती है। हमारा वेट मेजर होता है तो ग्राम्स एंड किलोग्राम्स में मेजर होता है ना। लैंड है उसके स्क्वायर फुट में मेजर होता है। तो कोई ना कोई यूनिट तो हर चीज की लगती है। लिक्विड है तो वो लीटर्स में मेजर होगा। तो यूनिट तो चाहिए ना, हम मेजर किस क्या करें, मतलब 10 what 10, if 20 what 20 kilo, 20 gram, 20 liters, 20 acre, what is 20? तो यूनिट तो चाहिए। तो यूटिल्स उन्होंने यूनिट रखा है इसका, कि यूटिल्स इज यूनिट। बहुत अच्छी बात है। अब समझता आप कह रहे हैं यूटिल्स में मेजर हो सकता है, तो मेजर क्या? यूटिल्स इज वन यूनिट टू मेजर, यूटिलिटी को मेजर करने का। अब यूटिल्स क्या है? जैसे कि if I have this bottle in front of हाँ बोलो। Sir, your voice is cracking. हाँ sir. अच्छा okay. Is it अभी थोड़ा सा बेटर आ रहा है? थोड़ा सा बेटर? नो? अच्छा मैं बोलता हूँ। नहीं सर, वैसे ही है। अच्छा ओके जस्ट मिनट, है ना, आई थिंक। तो अभी मैं थोड़ा बोलता हूँ तो मुझे बताइएगा। तो यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ यूटिल्स। थोड़ा सा कुछ ठीक हुआ कि नहीं हुआ ये? नहीं? हाँ सर, अब ठीक है थोड़ा। अच्छा चलो फाइन। तो यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, ऐसा इकोनॉमिक्स ने कहा, है ना, जिसके अंदर अल्फ्रेड मार्शल वगैरह थे। तो लोगों ने कहा भाई यूटिल्स क्या है, क्या मतलब उसको हम कैसे मेजर करें, है ना। हर चीज का होता है। जैसे कि आपने कभी कभी देखा हो, जैसे मैं आपको बॉटल दिखा रहा था, इस पे तो मार्किंग नहीं है, कुछ बॉटल्स पे यहाँ पे मार्किंग होती है, तो आपको मालूम पड़ता है कितना वाटर। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि यूटिलिटी इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, और यूटिल्स में तो यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स में हम मेजर कर सकते हैं, ऐसा इकोनॉमिक्स का कहना था कि हम यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर एक और चीज आई कि उन्होंने कहा यूटिल्स के अलावा हम उसको मनी में भी मेजर कर सकते हैं।
तो अब ये बहस चल रही थी, वी वर डिस्कसिंग लास्ट टाइम कि यूटिल्स कैसे, मतलब आप कैसे मेजर करोगे कितनी यूटिल्स है। सो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि इकोनॉमिक्स इस बात पे बहस कर रहे हैं कि यूटिलिटी को हम कैसे मेजर करें, क्या करें। तो जैसे मैंने कहा था कि दो थॉट चल रहे हैं, इकोनॉमिक्स के दो ग्रुप्स बने हुए। एक कह रहे हैं मेजरेबल, वो मिट गया सारा क्योंकि मुझे दोबारा ज्वाइन किया ना मैंने, तो वो इरेज हो जाता है वो, फिर इसलिए थोड़ा सा तो मुझे लिखना पड़ेगा। एक मेजरेबल है, एक कहते हैं कि नॉट मेजरेबल, वो मेजर नहीं हो सकता है। तो जो मेजरेबल है उनका ये कहना है कि हम इसको मेजर करने के लिए एक तो यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं और एक मनी में मेजर कर सकते हैं। इन दोनों के अपने प्रॉज एंड कॉन्स है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मनी में मेजरेबिलिटी और यूटिल्स में। यहां जो मेजर नहीं कर सकते इसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये लोग क्या कहते हैं। जो मेजरेबिलिटी वाली पार्ट है अभी हम पहले उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो जो कहते हैं यूटिल्स में हम मेजर कर सकते हैं, उनका ये कहना है कि आप कुछ भी एक नंबर दे दो, अपने सेटिस्फेक्शन को नंबर दे दो। देखिए जैसे कि हम अपन इसको समझने की कोशिश करें, अगर मैं हूं, मेरे को कोई दो चीज मिल रही है, ठीक है, मेरे पास कोई दो चीज है, आई हैव टू प्रोडक्ट्स, तो मुझे ही अगर नंबर देना है तो मैं सेटिस्फेक्शन का अगर मैं इसको कोई 100 देता हूं तो इसको भी कुछ नंबर दे ही सकता हूं ना। तो मेरे मार्क्स देने में अब मेरा जो भी क्राइटेरिया है देने का, तो कम से कम मैं अगर मोबाइल को, मैं अगर पेन को कुछ यूटिल्स असाइन करना चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं। ऐसा नहीं हो पाएगा कि मैं पेन को तो मैं दूं और मोबाइल को आप देंगे तो वो मैचिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर मुझे ही देना है तो मैं कह सकता हूं। तो कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि एक टेंटेटिव सा मैं रैंकिंग, जैसे टीचर्स होते हैं, है ना, वो क्या कहते हैं, आपने देखा होगा कि पहले वो चलते थे, आप जब छोटे थे, अभी तो बंद हो गया, फॉर्मेटिव असेसमेंट में टीचर्स जो है बिहेवियर को, पंक्चुअलिटी को ग्रेडिंग करते थे। तो वो एक ही टीचर है, वो सभी बच्चों को ग्रेडिंग कर रहा है। तो उसकी ग्रेडिंग में थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी होगी कि अगर किसी को उसने A1 दिया है, किसी को A2 दिया है, किसी को B1 दिया है, किसी को B2 दिया है, तो उसको उसके मन में कुछ तो एक आइडिया है ना। ऐसा तो है नहीं कि चार बच्चों को एक टीचर ने A1 दिया या B1 दिया, B2 दिया, जो भी बाकी चार को, पूरी क्लास को एक ही टीचर दे रहा है। तो देर इज सम सिंक्रोनाइजेशन, देर इज समथिंग। तो अगर मुझे ही चार प्रोडक्ट्स है, मेरे पास चार प्रोडक्ट्स को मुझे यूटिल्स देने हैं कि कितने यूटिलिटी मुझे आ रही है, इससे कितने यूटिल्स की यूटिलिटी आ रही है, इससे कितने। ओके, जब नहीं आया तो मुझे बताइएगा, ठीक है, विल डू दैट, बिकॉज बिना उसके तो मजा ही नहीं आएगा। सो ये कह रहे हैं कि मेजरेबल है, मेजरेबल इन द सेंस कि वो यूटिल्स में और मनी के अंदर मेजर कर सकते हैं। तो मेरे को, अगर मेरे पास चार प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए, बी, सी और डी, इन चारों प्रोडक्ट्स का अगर मुझे ये देना है कि मुझे कितनी यूटिलिटी आ रही है, तो मैं इसको देता हूँ 30 यूटिल्स, मान लीजिए ए को। तो अगर मेरे को मालूम है कि बी प्रोडक्ट से मुझे ए से ज्यादा आ रहा है, कितना ज्यादा आ रहा है, उसके हिसाब से मैं इसको 35, 40, 50 दे सकता हूँ। मुझे ये मालूम है कि सी से मुझे ए से कम आ रहा है, तो मैं इसको जो भी देना है 20, 25, 15 जो देना है दे सकता हूँ। डी को मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन आ रहा है, तो इसको मैं 60 देना चाहूँ, तो मैं ऐसे कुछ यूटिल्स असाइन तो कर सकता हूँ ना। तो अल्फ्रेड मार्शल का कहना है कि हम यूटिल्स असाइन कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या है। बात समझ में आ गई कि चलो ठीक है असाइन कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। इसका मतलब उसका कहना है कि हम एक तरह से यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यूटिलिटी बिल्कुल मेजरेबल नहीं है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। इसमें लोगों का कहना था कि अगर ये जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं, सपोज उसका नाम है एक्स, हम एक्स की बात कर रहे हैं, एक्स जो है, एक्स के केस के अंदर ये एक्स की यूटिलिटी हम देख रहे हैं। तो एक्स आज ए को 30 दे रहा है, बाद में कुछ और दे सकता है, कल को कुछ और दे सकता है। बोले यूटिलिटी फिर भी ऐसा लगता है कि यूटिलिटी में कुछ परफेक्शन नहीं है। यूटिलिटी अपने आप, यूटिल्स जो है, यूटिल्स के अंदर कुछ परफेक्शन नहीं, यूटिल्स बड़ा वेग सा आ रहा है, ऐसा सब लोगों का कहना था। तो मार्शल ने कहा कि चलिए ठीक है, क्या हम मनी में मेजर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हुआ मनी में कैसे मेजर होगा यूटिल्स। तो उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए, अगर एक एक्स की बात हो रही है, एक्स के पास ये चार प्रोडक्ट्स एक्स को दिए जाए, ए बी सी डी, और एक्स को ये नहीं बताया जाए कि इनके क्या दाम है, क्या प्राइस है। तो एक्स को अपने पैसे की वैल्यू तो मालूम है ना, एक्स को मालूम है उसके पैसे की क्या वैल्यू है। हाँ मालूम है एक्स को, तभी तो वो बाजार जा, हर एक को मालूम होता है अपने जो उसके पास पैसे उसकी कितनी वैल्यू। तो एक्स से पूछे भाई तुम एक के लिए कितने रुपए दोगे, एक्स कहता है एक के लिए मैं 15 रुपए देने को तैयार हूँ। बी के लिए कितने दोगे, बोले बी को मैं
12 रुपए देने को तैयार हूं। सी को कितने दोगे? तो मैं सी को कहता है कि मैं 20 रुपीज देने को तैयार हूं। डी को कितने दूंगा? डी को मैं 30 रुपीज देने को तैयार हूं। तो भैया तू जितने रुपए देने को तैयार है, हम ये तो कह सकते हैं तेरे लिए यूटिलिटी उतने रुपए की है। ये बात भी समझ में आ गई। तो अल्फ्रेड मार्शल का जो कहना है कि यूटिलिटी मेजर की जा सकती है, वो कुछ हद तक तो मेजर की जा सकती है, इसको हम पूरी तरह से डिनाई नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि वो मेजरमेंट की जो यूनिट है या वो जो तरीका है वो बार बार ऊपर नीचे खुद चेंज हो सकता है, दैट कैन हैपन, बट स्टिल इट इज मेजरेबल टू सम एक्सटेंट, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो हमारे पास अब दो तरीके हो गए। नहीं अभी तो नहीं आ रही, ये तुम्हारे उसमें चल रहा है ना, मेरे इसमें नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूटिल्स जो है हम मेजर तो कर सकते हैं, यूटिल्स हम मेजर कर सकते हैं, यूटिलिटी हम मेजर कर सकते हैं, यूटिलिटी मेजर कर सकते हैं यूटिल्स में, और मेजर कर सकते हैं मनी में। हमारे पास ये दो यूनिट्स हो गई हैं जिसके अंदर हम यूटिल्स को मेजर कर सकते हैं। मतलब ये मार्शल का ये कहना था, मार्शल के ओपिनियन के हिसाब से यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। तो नहीं, यहाँ पे इसमें, यहाँ पे पीछे इसमें लगा लो माइक, यहाँ पे इसके पीछे भी वो है, ऑडियो जैक है मॉनिटर के पीछे, इसको हटा के यहाँ लगा लो, बीच में है। तो दैट इज हाउ इट इज। तो अब हम चलते हैं अपनी डिस्कशन के अंदर फर्दर। सुनने का है ना? हाँ। तो मार्शल का ये कहना था, तो मार्शल के हिसाब से जो इसकी थ्योरी है उसके हिसाब से यूटिल्स, आपको आवाज आ रही है ना आप लोगों को सबको ठीक से? यस सर। यस सर। है ना? मार्शल के हिसाब से जो है, मार्शल के हिसाब से यूटिलिटी जो है वो मेजर हम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, है ना, हम, या इन टर्म्स ऑफ मनी। और ये हम थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, मार्शल एनालिसिस, हम इसकी बात करेंगे। तो ये जो थ्योरी है जिसके बेसिस पे मार्शल ने यूटिलिटी को एनालाइज किया, इस थ्योरी को हम कहते हैं यूटिलिटी एनालिसिस थ्योरी। और जो यूटिलिटी मेजरेबल है उस यूटिलिटी को कहा जाता है कार्डिनल यूटिलिटी। तो एक तरह से देखा जाए तो यूटिलिटी को उन्होंने दो तरह की यूटिलिटी बता दिया, एक है कार्डिनल, कार्डिनल माने विच कैन बी मेजर्ड, और एक है ऑर्डिनल, ऑर्डिनल विच कैन नॉट बी मेजर्ड। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी में क्या होता है? ऑर्डिनल का मतलब होता है ऑर्डर, सीक्वेंस। मतलब अगर मेरे पास ये 4 प्रोडक्ट्स हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि एक प्रोडक्ट से कितनी ज्यादा यूटिलिटी आ रही है, एक से कम आ रही है, तो वो है ऑर्डिनल। आई कैन रैंक, मेरे पास 4 प्रोडक्ट्स है तो मैं उनको ऑर्डर में, सीक्वेंस में अरेंज कर सकता हूँ, इसमें सबसे ज्यादा, इसमें कम, इसमें कम, इसमें कम। दैट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्ट कितना है, नो। ऑर्डिनल यूटिलिटी कह रही है कि आप रैंकिंग कर सकते हो, यू कैन असाइन द ऑर्डर, सीक्वेंस, कि मुझे ए प्रोडक्ट में सबसे, डी प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा आ रही है यूटिलिटी, फिर सी में आ रही है, फिर बी में आ रही है, फिर ए में आ रही है। बट आई कैन नॉट से एग्जैक्टली हाउ मच यूटिलिटी। कार्डिनल कहता है कि नहीं, ऑर्डर की तो बात ही अलग है, आप तो एग्जैक्ट बता सकते हो कि कितनी यूटिलिटी आ रही है। तो ऑर्डिनल इज ओनली गेटिंग मी द सीक्वेंस, है ना। अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरे पास 4 प्रोडक्ट्स मुझे खरीदने हैं, कि किस प्रोडक्ट में मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन आ रहा है, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी कह रही है कि मैं वो बता सकती कि किसमें सबसे ज्यादा आ रहा है, फिर किसमें आ रहा है, फिर किसमें आ रहा है, ठीक है। लेकिन कार्डिनल यूटिलिटी कह रही है कि आप एग्जैक्ट यूनिट भी बता सकते हो, एक कदम आगे, कि कितनी एग्जैक्ट यूटिलिटी आ रही है। तो दिस इज हाउ द डिफरेंस इज। तो कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी, आपको इसका भी मीनिंग मालूम होना चाहिए, पूछते हैं वन वर्ड में, है ना, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। तो कार्डिनल टॉक्स अबाउट कि यूटिलिटी इज मेजरेबल, मेजरेबल पार्ट की बात करता है, और ऑर्डिनल से इट इज नॉट मेजरेबल, बट वी कैन असाइन दी सीक्वेंस, हम उसको प्रेफरेंसेस बता सकते हैं कि ये ज्यादा, ये कम, ये कम, बट हम ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली कितनी। जैसे ये आपको, मैं आपको आपके हिसाब से बताऊं, आपने मूवीज देखी, कोई मूवी देखी है,
दो मूवी देखी आपने कोई, तो आपने पूछा ये कौन सी मूवी तुम्हें अच्छी लगी, बोला ये ज्यादा अच्छी थी, ये कम अच्छी थी, ठीक है। तो ये है ऑर्डिनल। यू आर सेइंग दिस इज बेटर, दिस वाज नॉट दैट बेटर, ये इसके, अगर मुझे रैंकिंग करनी हो, जैसे स्टार्स मिलते हैं ना, स्टार्स मिलते हैं, वो स्टार थोड़ा बहुत आजकल जो रिव्यूज आते हैं, रिव्यूज में स्टार देते हैं 3.5 4, वो थोड़ा सा कार्डिनल हो गया है ना, यू आर एग्जैक्टली गिविंग देम सम नंबर, वो कार्डिनल हो गया। अब आपसे कहा जाए कि इफ आई पुट देम इन द ऑर्डर ऑफ विच इज बेस्ट एंड व्हाट इज दैट, तो मैं सबसे नंबर ए पे, ये बी पे, ये सी पर, ये डी पे, सीक्वेंस, दैट इज ऑर्डिनल। So when you give a number, it becomes cardinal. When you put them into sequence, you give them in the list of their priorities, you give them in the list of your ranking, it becomes the ordinal. तो ये दो तरह की यूटिलिटीज हैं। तो कार्डिनल यूटिलिटी में हम बात करें यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है, हम यूटिलिटी एनालिसिस की बात करते हैं। अब यूटिलिटी एनालिसिस में हम चल रहे हैं, तो यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर हमें बता दें, यूटिलिटी इज डिफाइंड एज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ये तो हमने डिस्कस किया था कि यूटिलिटी क्या है, किसी भी कमोडिटी की वांट सेटिस्फाइंग पावर को हम कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, इफ एनी कमोडिटी हैज द पावर टू सेटिस्फाई कंज्यूमर्स वांट, देन इट हैज द यूटिलिटी फॉर द कंज्यूमर। सही बात है, ठीक है। अगर वो उसमें हमारी, और वो वांट सेटिस्फाइंग पावर अलग अलग होती है, टाइम पे चेंज हो सकती है, आज है नहीं है, मेरे को भूख लगी है, मुझे अच्छा लग रहा है, बाद में कहता हूँ नहीं मुझे तो चाहिए नहीं, मेरे लिए मैं तो लूंगा ही नहीं, मैं तो कोई भी फ्री में भी दोगे तो भी नहीं ले रहा हूँ। तो ये यूटिलिटी चेंज हो गई, अब वो सेटिस्फेक्शन नहीं है मेरे को, पहले जरूरत थी अब नहीं है, दैट कैन वेरी, वो चेंज हो सकती है। तो कंज्यूमर के हिसाब से चीज होगी। इट रिप्रेजेंट द सेटिस्फेक्शन विच द कंज्यूमर इज एक्सपेक्टिंग टू डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी। जो हमारी कमोडिटी है जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, उससे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिराइव करने का, मिलने की एक्सपेक्टेशन, दैट इज व्हाट इज द यूटिलिटी, ठीक है। वो रिप्रेजेंट करता है, यूटिलिटी रिप्रेजेंट करता है। अब हम कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी पे और ज्यादा बात करने वाले हैं थोड़ा सा। यूटिलिटी जैसे हमने कहा इज द सेटिस्फेक्शन, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड। इकोनॉमिक्स में हम दोनों तरह की यूटिलिटी की बात करते हैं। हमने कोई प्रोडक्ट कंज्यूम कर लिया तो एक्चुअल यूटिलिटी कितनी मिली, कंज्यूम करने का सोच रहे हैं, मार्केट में गए हैं, सोच रहे हैं खरीदें कि नहीं खरीदें, वहां पे हम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी देखते हैं। तो इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी जब हम यूज करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि इट इज नॉट ऑलवेज एक्चुअल, इट इज एक्सपेक्टेड ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट। इसका मतलब इकोनॉमिक्स ये कहती है कि एक कंज्यूमर जो है किसी प्रोडक्ट को देखकर वो ये एस्टिमेट करने की पोजीशन में होता है कि कितनी यूटिलिटी उसको मिल सकती है, ठीक है, दैट इज एक्सपेक्टेड। सो यूटिलिटी कैन बी बोथ एक्चुअल एंड इट कैन बी एक्सपेक्टेड। दैट इज अ कंज्यूमर डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ गुड और सर्विस, दोनों में गुड्स और सर्विसेज। इट इज द पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट। इट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना, मतलब मेंटल स्थिति वाली है। इट इज सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव माने आपके लिए यूटिलिटी अलग होगी, मेरे लिए अलग होगी, एक्स के लिए अलग होगी, वाई के लिए अलग होगी, अलग अलग होगा। रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट माने ये वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड टाइम टू टाइम एंड पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इट इज अ फीलिंग विच डिफर्स फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर में अलग करती है, एक जैसे सबकी नहीं होती। अगर मैं बात करूं कि आज सनलाइट कितनी, तो सनलाइट सबके लिए एक ही जैसी होगी, अलग अलग नहीं होगी, वो रिलेटिव नहीं होती है, एब्सोल्यूट होती है। रेंज कितनी हुई वो सबके लिए एब्सोल्यूट होती है, वो रिलेटिव नहीं होती। लेकिन यूटिलिटी तो रिलेटिव है, सब्जेक्टिव भी है। सब्जेक्टिव माने हमारे हिसाब से अलग है, आपके हिसाब से अलग है। किसी चीज की यूटिलिटी आपके लिए ज्यादा होगी, मेरे लिए कम होगी, या मेरे लिए ज्यादा होगी, आपके लिए कम होगी, तो वो वेरी करेगी। यूटिलिटी नीड नॉट मीन यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी की कमोडिटी से यूजफुलनेस से मतलब नहीं, यूजफुलनेस अलग चीज है, वो यूज है कि नहीं है, यूटिलिटी अलग चीज है। यूटिलिटी टाइम टू टाइम वेरी करती, यूजफुलनेस वेरी नहीं करती, है ना। मैं एक ग्लास, एक बॉटल ऑफ वाटर मुझे खरीदना है, हो सकता है कभी मैं 12 रुपए की बॉटल खरीद रहा हूं, कभी मैं उसके लिए 100 रुपए भी देने को तैयार हूं, 100 रुपए में भी मुझे मिल जाए तो मैं उसको देने को तैयार हूं।
तो यूजफुलनेस तो सेम ही है ना, यूटिलिटी एकदम से बढ़ गई है, उसकी यूटिलिटी बढ़ गई है। अभी मुझे मैं वाई वॉज शेयरिंग कि हमारे रिलेटिव है कलकत्ता में, उनकी फैमिली में किसी का उनको एक कोरोना हुआ, तो उनको कोई इंजेक्शन देना है, तो वो इंजेक्शन 20,000 का आता है। वो कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए में भी वो इंजेक्शन अभी मार्केट में नहीं मिल रहा है। तो यूजफुलनेस तो सेम ही है, बट वो यूटिलिटी बढ़ने से द पर्सन इज रेडी टू पे मोर, क्योंकि उसको उसकी उस समय यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो यूटिलिटी एंड जो हमारा यूजफुलनेस है दैट वेरीज फ्रॉम वेरीज, मतलब कहने का मतलब दे आर नॉट द सेम। आप ये ध्यान रखिए, यूजफुलनेस प्रोडक्ट की हो सकती है, यूटिलिटी अलग हो सकती है। इसको इकोनॉमिक्स जो है ना एक उस पर बात करते हैं, फॉर वाटर एंड डायमंड पैराडॉक्स। वाटर इज मोर यूजफुल बट डायमंड इज मोर कॉस्टली। ये है। तो यहां जो रीजन है दैट इज बिकॉज ऑफ यूजफुलनेस एंड यूटिलिटी। आपके लिए वाटर यूजफुल है, यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, बट यू आर नॉट रेडी टू पे एज मच एज यू आर रेडी टू पे फॉर द डायमंड। तो यूजफुलनेस तो है, बट आपको उसकी डायमंड की यूटिलिटी ज्यादा दिख रही है। यू आर रेडी टू पे फॉर डायमंड मोर देन वाटर। तो ये जो चीज है रहा, तो ये अलग अलग इस टाइप से चीजें आती हैं। इन इकोनॉमिक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट लिंक्ड टू एथिकल कंजम्पशन। मतलब हम इकोनॉमिक्स में हम एथिकल पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें जो है सो है। फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर्पस इट इज कंसिडर्ड एज एथिकली न्यूट्रल। हम एथिकली उसको न्यूट्रल, हम एथिक्स की बात ही नहीं लेके आ रहे। जैसे हम हो सकता है हम लिकर की भी बात कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, हम सिगरेट्स की भी बात कर सकते हैं। अगर इकोनॉमिक्स में हम देखें तो लिकर की भी यूटिलिटी है, सिगरेट की भी यूटिलिटी है फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज लोग इसको खरीदते हैं, पीपल आर रेडी टू पे फॉर इट, बट देन they may not be ethically desirable to talk about them, but economically we should be ready, we can say that they have utility. There is no standard measure of utility, standard measure नहीं है। for sake of analysis economics ने यूटिल्स बताया एक यूनिट मेजर के लिए, और कुछ का कहना है कि यूटिल्स के लिए कोई हम मेजर नहीं कर सकते, तो दे हैव टेकन मनी एज द बेसिस। हाँ, ऊपर वाले पॉइंट में लिखा है द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट लिंक्ड टू एथिकल कंजम्पशन, पर उस चीज की यूटिलिटी है इसलिए तो हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं। दैट इज व्हाट दे से। वो ये कह रहे हैं कि जब हम इकोनॉमिकली हम किसी प्रोडक्ट की यूटिलिटी की बात करेंगे तो हम ये नहीं देखेंगे कि वो एथिकली ठीक है कि नहीं है, हम उसके लिए प्योरली इकोनॉमिकली हम बात करेंगे, एथिकली हम बात नहीं कर रहे हैं। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। तो वो कह रहे हैं कि वो हम जब सिगरेट की या लिकर की बात कर रहे हैं तो हम अपने आप को न्यूट्रल रखे हुए, एथिकली हम एथिक्स को तो ला ही नहीं रहे। एथिक्स को लाएंगे तो हमारा यूटिलिटी की डेफिनेशन या यूटिलिटी का मेजरमेंट ही चेंज हो जाएगा। हम एथिक्स को ला ही नहीं रहे, हम तो बस सिंपली यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, हम यूटिलिटी की बात करेंगे, हम एथिक्स की बात वहां पे नहीं कर रहे। वो ये कहना चाह रहे हैं। तो दैट इज व्हाई व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट कि यूटिलिटी है तभी लोग दे रहे हैं। तो आप ये जो कह रहे हो ना यूटिलिटी है तो लोग उसको खरीद रहे हैं या लोग उसके लिए पैसे देने को तैयार है, तो ये जो बात आप कह रहे हो ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो। अगर आप एथिकल बोलोगे तो आप कहोगे गलत है ना, लोग कितना ऐसा कर रहे हैं, लोग क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा। दैट इज व्हाट। तो हम अभी इसके अंदर वो हम बात नहीं कर रहे हैं कि एथिक्स वाली बात नहीं कर रहे। अच्छा, अब यूटिलिटी के हम कुछ फीचर्स देख लें। यूटिलिटी के फीचर्स क्या है? यूटिलिटी जैसे मैंने कहा सब्जेक्टिव होता है, ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, वो अलग अलग चीज होगी। ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब ये हम फील करते हैं, है ना। यूटिलिटी को हम एग्जैक्टली नहीं कर सकते, हम इसको फील करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमने इसके अंदर क्या देखा? यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ डिजायर। अभी कभी किसी चीज की कितनी ज्यादा यूटिलिटी है, वो हमारी उसको कितना हम चाहते हैं, कितनी हमारी को उसको जरूरत है, उसके हिसाब से यूटिलिटी डिपेंड करती है। अगर हमको बहुत ज्यादा जरूरत है किसी चीज की तो नेचुरली उसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है तो यूटिलिटी ज्यादा नहीं होगी।
यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस पर भी यूटिलिटी डिपेंड करती है, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जिस हर कंज्यूमर का अपना टेस्ट होता है, अपना प्रेफरेंस होता है, उसके हिसाब से यूटिलिटी भी वेरी करती है। तो दिस इज हाउ यूटिलिटी इज चेंजेस फ्रॉम थिंग्स टू सब्जेक्टिव भी होती है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, डिजायर के ऊपर डिपेंड करती है। कितनी ज्यादा, बहुत तेज भूख लगी है तो यूटिलिटी उतनी ज्यादा होगी, कम लगी है तो कम होगी। और कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस क्या है। हम, मेरे को नहीं टेस्ट है अगर सिगरेट का, तो मुझे नहीं है यूटिलिटी। किसी को है टेस्ट है उसका, तो उसके लिए है यूटिलिटी। मुझे मिल्क का टेस्ट अगर नहीं है तो मुझे नहीं है। मुझे अगर कभी मिल्क का चाहिए तो है। तो इट ऑल वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब यूटिलिटी के अंदर हम वो क्या क्या टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स हम यूज करते हैं, हम वो देखते हैं। यूटिलिटी की जब हम बात करेंगे तो एक टर्म हम यूज करते हैं टोटल यूटिलिटी। इसको टोटल यूटिलिटी, फिर उसके साथ हम देखें तो हमारे पास एक और है मार्जिनल यूटिलिटी, फिर एक है हमारे पास एवरेज यूटिलिटी भी आता है, वो बाद में है शायद। चलो, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी एंड व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। एक्सपोर्ट करना रहता है ना उसमें, क्या चीज? रहता है ना, हाँ, फाइल में सेव कर लो, लोकल डिस्क। पर पूरा नेक्स्ट उसमें तो कुछ ऑप्शन चूज नहीं करना ना बीच में। फाइल का नाम एक जगह पूछेगा, फाइल का नाम दे दे। सपोज आई एम फाउंड ऑफ से सैंडविचेस, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, है ना। आज मुझे कुछ सैंडविचेस कंज्यूम करनी है, तो मैंने फर्स्ट सैंडविच कंज्यूम की, सेकंड कंज्यूम की, थर्ड कंज्यूम की और फोर्थ कंज्यूम की। बस 3-4 तो मुझे देनी पड़ेगी। फर्स्ट सैंडविच से मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन आया, उसको मैं यूटिल्स में कह रहा हूं। सपोज फर्स्ट सैंडविच से मुझे 30 यूटिल्स का, मैंने उसको नंबर दिया कि 30, फर्स्ट वाले से 30 यूटिल्स आया सेटिस्फेक्शन। दूसरी वाले से मैं कह रहा हूं, सेकंड वाले से 25 आया। थर्ड से अच्छा, ये तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन करते जाएंगे हमारी यूटिलिटी गिरती जाएगी, तो यूटिल्स कम होती जाएंगी। 30, 25, फिर 15 आया, एकदम से गिर गया। फोर्थ से सिर्फ 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन आया, और फिफ्थ से मैं कह रहा हूं मेरे को 0 आ रहा है, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है। सिक्स्थ में कह रहा हूं मुझे फ्री में भी दोगे तो भी मैं नहीं लूंगा। बस 5 से ज्यादा तो मैं ले नहीं सकता। फर्स्ट सैंडविच से जो 30 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन आया है, इसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, थोड़ी देर के लिए तो यूटिल्स की कोई मैक्सिमम यूनिट होती है क्या? कोई मैक्सिमम नंबर होता है? ना, आपके ऊपर है। आप अपने मन से कितनी भी यूटिल्स आप दे सकते हैं। मैक्सिमम नहीं होता, मिनिमम भी नहीं होता। मिनिमम आप 0 से माइनस में कहीं भी जा सकते हैं, और मैक्सिमम में आप 0 के ऊपर कहीं भी जा सकते हैं। प्लस साइड भी आप कहीं जा सकते हैं, माइनस साइड भी आप कहीं जा सकते हैं। आप माइनस चलते चले जाइए, माइनस माइनस हो जाएगा, आप प्लस में चलते जाइए, प्लस प्लस हो जाएगा। देयर इज नो लिमिट टू दिस। तो फर्स्ट यूनिट से मुझे 30 यूटिल्स मिली, तो मैं कहूंगा ये है मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब है अगर मैं सिर्फ फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करता हूं तो मुझे 30 यूटिल्स मिलेगी। अगर मैं सेकंड भी कंज्यूम करूंगा तो फर्स्ट की 30 तो मिल चुकी है, सेकंड से मुझे 25 और मिलेगी। तो सेकंड कमोडिटी की मुझे 25 यूटिल्स और मिली। एक सेकंड, तो ये फोन तो इसको लगाना पड़ेगा, इसको बाद में देखेंगे। चलो ठीक है, थोड़ी देरी बची। तो 30 और फिर सेकंड से 25। थर्ड कमोडिटी, थर्ड यूनिट इतने यूनिट का सैटिस्फैक्शन है ना। हाँ 25 यूटिल्स मिला मुझे सेकंड से। जब मैंने थर्ड यूनिट कंज्यूम की तो मुझे 20 यूटिल्स मिला, 20। तो थर्ड से 20 आया। तो ये मार्जिनल दिखा रहा है, एक यूनिट से कितनी मिल रही है, फिर दूसरे से। तो मैं देख रहा हूं कि मार्जिनल यूटिलिटी
मेरी गिरती जा रही है, तो ये यूटिल्स कहने हैं, यूटिलिटी कहने हैं। अगर मैं इसको टोटल यूटिलिटी बोलता हूँ, ये एक्चुअली यूटिल्स में दिखा है, लेकिन ये मार्जिन, एक सेकंड यार, इसको प्रॉपर्ली लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ लिखता हूँ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, जो मैं कमोडिटी कंज्यूम कर रहा हूं उसकी यूनिट। यहां मैं लिख रहा हूं मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स में। यहां पे मैं लिख रहा हूं टोटल यूटिलिटी, और वो भी यूनिट्स कौन सी, यूटिल्स में। तो मैंने जब फर्स्ट कंज्यूम की, मुझे 30 यूटिल्स मिली सेटिस्फेक्शन, तो ये फर्स्ट यूनिट की यूटिलिटी है, तो ये 30, इसको कहेंगे मार्जिनल। सेकेंड यूनिट कंज्यूम की तो मुझे 25 मिली, तो ये सेकेंड यूनिट की यूटिलिटी है जो 25 है। तो अगर मैं सिर्फ 2 यूनिट कंज्यूम करता हूं, या सपोज मैंने सिर्फ अभी 1 यूनिट कंज्यूम की है, तो 1 यूनिट कंज्यूम करने से मुझे मार्जिनल 30 मिली, और मेरी टोटल यूटिलिटी जो मुझे मिली वो भी 30 है। जब मैंने 2 यूनिट कंज्यूम कर ली, तो सेकेंड यूनिट से मुझे 25 यूटिल्स मिला, लेकिन टोटल यूटिलिटी हो गई मेरी 55। 2 कंज्यूम करके मुझे 55 यूटिल्स मिला सेटिस्फेक्शन, सेकेंड से 25 मिला, फर्स्ट से 30 मिला। तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन मार्जिन। हाँ, पर जैसे आपने सैंडविचेस का एग्जांपल दिया, तो वो सेकंड सैंडविच भी पूरा ही यूटिलाइज कर रहा है या पूरा ही फिनिश कर रहा है, तो पर फिर इसमें कम क्यों हो रही है यूटिलिटी? अच्छा इशिका, अच्छा आप ये बताइए इशिका, आपको बहुत तेज भूख लगी बेटा, है ना? तो आप एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप बंद हो जाते हो कि आप खाती रहते हो, ये बताओ मेरे को। एक टाइम पे तो बंद हो होता है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपकी जो हंगर है, या जो आपकी डिजायर है, या आपकी जो सेटिस्फेक्शन है, वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है। कम हो जाए। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? मैं आपसे कहता हूँ कि मैम आप, मैंने एक सैंडविच का एक खोला हुआ है आउटलेट, मैं सैंडविच बेचता हूँ, एक सैंडविच के प्राइस 30 है, तो आप आएंगे मेरे शॉप पे, और मैंने आपको सैंडविच दी, आपने कहा पहली सैंडविच कितने की, एक सैंडविच मैंने कहा 30 रुपीज की, आपने कहा अच्छा ठीक है, एक खा लिया आपने। अच्छा, अब आप बताइए, अब आपको सेकंड सैंडविच भी मैं कहता हूँ कि मैम ये भी 30 रुपीज की है, तो अगर आपको सेटिस्फेक्शन पहली वाले के बराबर या पहले वाले से ज्यादा ज्यादा तो खैर क्या मिलेगा, पहले वाले के बराबर भी अगर मिल जाएगा, तो अगर आप पहले के 30 रुपीज देने को तैयार हैं, सैंडविच आप खा रहे हैं, उससे आपका सेटिस्फेक्शन क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा ना। आपकी जैसे जैसे क्या होता है, हमारा ह्यूमन नेचर होता है, हम कोई चीज कंज्यूम करते हैं तो पहले प्रोडक्ट से हमें ज्यादा, हम कोई चीज करते हैं तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, फिर हम जब और कंज्यूम करते हैं तो हमारा डिजायर उसको और, हम नहीं चाहते इतना, अब हम उसके लिए हमारी इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, उसको चाहने की जो हमारी इंटेंसिटी है कि नहीं हमको लेना ही है, वो धीरे धीरे और कम होने लगती है। ये हमेशा होता है, हर चीज के साथ होता है। हम पहले प्रोडक्ट के लिए ज्यादा करते हैं, सेकंड के लिए हम और कम हो जाते हैं, थर्ड के लिए हम और कम हो जाते हैं, तो हमारी जो डिजायर है, यूटिलिटी है, उस प्रोडक्ट की यूजफुलनेस हमारे लिए, एक पॉइंट के बाद हम कहते हैं अब हमें नहीं चाहिए। इशिका, डिड यू गेट दिस? यस सर। तो बेटा ये हर चीज के साथ पहले होता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप, हाँ बोलिए। तो ये बेसिकली ये यूटिलिटी का मेजरमेंट है या फिर सेटिस्फैक्शन का? यूटिलिटी इज सेटिस्फैक्शन। बट नहीं सर, यूटिलिटी से सेटिस्फैक्शन है ना, नहीं, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल भी तो गिरता जाएगा ना, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल भी गिरता जाएगा। आपका सेटिस्फेक्शन लेवल कैसे गिरेगा, मैंने बताया, आप देखिए कभी आपको, एक सेकंड, ये 2-3 बार आ गया। हेलो, गुड आफ्टरनून, कौन बोल रहे हैं, कौन? अच्छा सार्थक, बोलो बेटा। मैं तुमको 5 मिनट से लगाऊं क्या, एक्चुअली तुम्हारा 2-3 बार फोन आ गया, इसलिए मैंने उठाया, मैं भी क्लास में हूँ, ठीक है, मेरी भी क्लास खत्म होने वाली है, मैं कॉल बैक करता हूँ। देखो बेटा क्या होता है हिमांशु, कि जब आप बहुत
भूखे हो रहे हैं ना। मैं इसलिए दे रहा हूँ कि एग्जाम्पल सबसे जुड़ा हुआ है। एवरीबडी गेट्स हंग्री, एवरीबडी ईट्स फूड, उसमें कोई नई चीज नहीं। एंड वी कैन कनेक्ट टू आवर लाइव्स आल्सो, ठीक है, हम अपनी लाइफ से जोड़ सकते हैं। आपको बहुत तेज भूख लग रही है ना, मम्मा खाना, भूख बहुत तेज लग रही है, आपने पहली रोटी खाई, एकदम से आपको एक सेटिस्फेक्शन आया, हाँ अच्छा लगा, गरम गरम सब्जी है, जो भी आपके मन की चीज थी सब चीज खाई। अब आप मुझे हिमांशु बताइए कि जब आप सेकंड चपाती खाएंगे तो आपका सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? हिमांशु सर प्लीज रिपीट कर दीजिए। जैसे आपने पहली चपाती खाई, आपको एक सेटिस्फेक्शन आया, ठीक है, भूख लगी थी, आपने खाया, आपको, आप उसको कुछ भी मेजर कर पाओ या नहीं कर पाओ वो एक अलग चीज है, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, यू फील सम सेटिस्फेक्शन, कुछ आपको अच्छा लगता है, यू फील सेटिस्फाइड। अब आप क्या करते हो, आप जब दूसरी चपाती लेते हो तो डू यू फील द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और डू यू गेट अ लेसर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन? सर लेसर। लेसर। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आप हेजिटेट कर रहे हो लेसर बोलने में, चलिए आपको और ज्यादा सेटिस्फेक्शन आया, ठीक है, मान लेते हैं, लेट अस गो। मैं इसको एक ग्राफ में प्लॉट करने की कोशिश करता हूं। यहां पे मैं सेटिस्फेक्शन दिखा रहा हूं एक्स वाई एक्सेस पे, और यहां नंबर ऑफ चपातीज दिखा रहा हूं एक्स एक्सेस पे। पहली चपाती आपने खाई, आपको इस लेवल का सेटिस्फेक्शन आया। सपोज आपने सेकंड खाई तो आपको और ज्यादा आया, अरे, और ऐसा भी होता है कभी कभी कि भूख और बढ़ जाती है, बहुत अच्छा लगता है, अरे और क्या मस्त है यार, ये तो वी व्हाट वी एक्सपेक्टेड, इट टेस्टेड बेटर देन दैट, सो वी फील सेकंड के लिए और ज्यादा इच्छा बढ़ जाती है, ऐसा भी होता है, वी कैन नॉट डिनाई दैट। वो भी हुआ, चलो वो भी हुआ। चलिए थर्ड आपने जब लिया तो थोड़ा देर थर्ड को मान लेते हैं और ज्यादा मिला, मान लेते हैं, लेकिन क्या सेकंड के बाद गिरने लगेगा, लेकिन थर्ड पे और मान लेते हैं। बट फोर्थ पे यू विल फाइंड यू आर गेटिंग लेसर एंड लेसर। एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपका अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन तो आपका डाउनफॉल आना ही है, तभी जाके हम एक पॉइंट आता है, हम कहते हैं कि अब मेरा पेट भर गया, अब मैं और नहीं खाऊंगा या खाऊंगी। You refuse. Why you refuse? Because your satisfaction keeps on decreasing and it comes to a point where you feel completely satisfied at that point of time. बाद में फिर भूख लगेगी, वो अलग बात है, लेकिन अभी तो हम पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गए। ऐसा स्टेज, ऐसा हिमांशु, ऐसी स्टेज आती है या नहीं आती है हमारे पास? आती है सर। तो यही इसीलिए इकोनॉमिक्स के अंदर मैं आपको एक चीज और बता दूं, ऐसा मैं आप सबसे बात को कह रहा हूं, आप इसको समझ लीजिए, ये कई लोग कंफ्यूज करते हैं इस चीज को। मैं यहां पे अगर सेटिस्फेक्शन लेवल लेता हूं, मान लो मैं इसको ग्राफ पे, और यहां पे मैं यूनिट्स ऑफ कमोडिटी लेता हूं। अब वो यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कुछ भी हो सकता है, आइसक्रीम भी हो सकता है, चॉकलेट भी हो सकती है, चपाती भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी मान लो अपने मन से, जैसे आपकी इच्छा। जीरो पे तो जीरो सेटिस्फेक्शन आएगा। जब आप एक यूनिट कंज्यूम करेंगे तो आपको सपोज इस लेवल पे मिल रहा है, अब ये क्या है मैं उसके बताने की जरूरत नहीं है, बट एक मिल रहा है, मान लीजिए, मुझे रिलेटिवली समझाना है, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं चाहिए। सेकंड पे मैं मान लेता हूँ थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है, थर्ड पे मान लेता हूँ आपको और ज्यादा मिल रहा है, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवेंथ पे पॉइंट ऐसा आएगा कि वो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल धीरे धीरे गिरता जाएगा। तो इकोनॉमिक्स जब भी आपसे बात करेगा इस पूरे चैप्टर में, हम इस स्टेज की बात करेंगे। क्यों बात करेंगे हम इसकी क्यों नहीं बात करेंगे, हम इसकी क्यों नहीं बात करेंगे, हम बढ़ते हुए की क्यों नहीं बात करेंगे, हम गिरते हुए की क्यों बात करेंगे? क्योंकि इकोनॉमिक्स को सबसे ज्यादा चिंता इस स्टेज की है। जब तक आपकी यूटिलिटी बढ़ रही है, इकोनॉमिक्स आर मोर देन हैप्पी। अरे सोचना क्या है, बढ़ रहा है ना, तो कंज्यूमर तो कंज्यूम करता है। इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करना चाहते हैं कि कंज्यूमर कंज्यूम कब तक करेगा, कंज्यूमर कंजम्पशन का लेवल दिखाना चाहते हैं। कंज्यूमर कंजम्पशन कब तक करेगा, टिल व्हेन, कब तक? तो भाई जब बढ़ता हुआ है तब तो टिल व्हेन की बात ही नहीं है ना। अगर मान लीजिए मुझे एक कमोडिटी कंज्यूम करता हूं, एक यूनिट, और मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरी कंज्यूम की मुझे पहले से ज्यादा मिला, तो मैं और तीसरी भी कंज्यूम करूंगा, मैं चौथी भी कंज्यूम करूंगा, पांचवी भी कंज्यूम करूंगा। लेकिन जब मेरी यूटिलिटी गिरती जाएगी तब मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे कहां रुकना है, मुझे यहां रुकना है कि यहां रुकना है, कि मुझे यहां रुकना है कि यहां रुकना है।
I have to decide where I have to stop. Economics are concerned to know where you will stop. If you are increasing your consumption, economists are not bothered. Economists are not that bothered. Economists are more bothered where is Himanshu is going to decide to stop his consumption. Economists are bothered where you are going to stop your consumption. That is what economists are bothered about. तो बढ़ते, इसलिए आप पूरे इस चैप्टर में, इस पूरे यूनिट में, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि ये आप ये बार बार ये पॉइंट, हम पूरे यूनिट में जब तक हमारी यूटिलिटी गिर रही है ना, हम उसी स्टेज की ही बात करेंगे. आप कहेंगे कि सर आप तो गिरी रहे, बढ़ता हुआ दिखाई नहीं रहा. क्या बढ़ती नहीं है? मैं कह रहा हूं बढ़ती भी है, ऐसा नहीं मना कर रहा हूं, बढ़ती है, लेकिन हम उसकी बात करते ही नहीं है. क्यों नहीं करते? वो हमारा वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि वो हम सोचना ही नहीं. बढ़ना है तो बहुत ही खुशी की बात है, उसमें सोचना है क्या है? बढ़ने दो. कंज्यूमर तो कंज्यूमर कर रहा है ना, लेकिन हमें अगर ये देखना है कि कंज्यूमर कब तक कंज्यूम करेगा, तो गिरते हुए लेवल पे देखना पड़ेगा ना. बढ़ते हुए पे तो रुकेगा नहीं कंज्यूमर तो एक के बाद एक बढ़ता जाएगा. जब गिर रहा है तब कंज्यूमर कहीं पर रुकेगा. तो हम ये जानना चाहते हैं कंज्यूमर कहाँ रुक रहा है. वेयर वुड कंज्यूमर स्टॉप? वी वांट टू नो दैट. सो we are concerned about this falling level. तो ये हमारा है. तो पहले तो आपको ये चीज समझ में, ये 2-3 चीजें आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए कि जो सेटिस्फेक्शन है हिमांशु, उसी को हम कहते हैं वो यूटिलिटी. जो जितनी ज्यादा हमको सेटिस्फेक्शन है हिमांशु, उतना ही यूटिलिटी. ये बात सबको क्लियर हो गई क्या? पहले आपको ये समझना है कि यूटिलिटी इज सिमिलर टू सेटिस्फेक्शन. यस सर. ये बात क्लियर. दूसरी चीज, यूटिलिटी हमेशा ही गिरेगी ऐसा नहीं. यूटिलिटी शुरू में बढ़ भी सकती. मेरे साथ तो ऐसा होता है ना. मैं बहुत गरम गरम खीर आई तो मैंने कहा चलो ठीक होगी यार, खाई तो बहुत टेस्टी लगी. अरे और ज्यादा इच्छा होगी, सेकंड के लिए और ज्यादा चाहिए, एक और बॉल चाहिए और ज्यादा, और उसको और खाने की इच्छा है. लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद वो गिरने लगेगी सेटिस्फेक्शन. तो ऐसा भी हो सकता है. तो हम गिरते हुए, तो यूटिलिटी keeps on decreasing as we consume more and more. It is not only with the food items, it is with everything. हर एक चीज के साथ होता है. हमको कोई चीज जब तक नहीं मिलती तब तक बहुत चाहिए होती है. जब एक बार मिल जाती है तो हमें उसकी इतनी इच्छा नहीं रहती. होता है हमारे साथ. आप देखिए अपनी लाइफ के अंदर, जब पता है आपके पास वो चीज नहीं है तब तो लगेगा यार ये नहीं है, मुझे चाहिए. मिल गई एक बार, खत्म. कुछ चीजें ऐसी होती है कि 2 मिलने के बाद अपने को सेटिस्फेक्शन आता है, कुछ एक ही मिल जाने पर सेटिस्फाई हो जाते हैं, बस और नहीं चाहिए. एक है ना काफी. एक कहेंगे नहीं, दो तो चाहिए यार, 3. ये इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. एक्सेप्शंस क्या है? अगर हमारी हॉबी है कुछ कलेक्शन की हॉबी, हमें स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, हम कुछ एंटीक्स कलेक्ट करते हैं, वहां ये नहीं चलता. वहां तो अगर हमारे पास एक 4 स्टैम्प का कलेक्शन है, 3 मिल गया यार, चौथा और चाहिए. वो चौथे के लिए कुछ लोग रुपीस कलेक्ट करते हैं, कुछ लोग कॉइन्स कलेक्ट करते हैं. वो हॉबीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है. दैट इज एन एक्सेप्शन केस. हॉबीज में नहीं एप्लीकेबल है. रेयर एंटीक्स में, पेंटिंग्स है मेरे पास 4 है ना, पिकासो की मैंने 4 पेंटिंग्स खरीदी हुई यार, एक और चाहिए, 6 तो चाहिए यार, 5. वो 4 उसकी जो 6 पेंटिंग्स हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कितनी 6 पेंटिंग्स, उसकी बहुत अच्छा कलेक्शन है. मुझे 4 हो गई, मेरे को 2 और चाहिए, खरीदनी है. उसके लिए मैं 5th और 6th के लिए मैं कितने भी पैसे देने को तैयार हूँ, क्योंकि 4 हो गई है, 5वीं 6ठी के लिए तो और ज्यादा, पहले से और ज्यादा पैसे देने को तैयार. फर्स्ट तो मैंने यूं ही खरीद ली थी, सेकंड यूं ही खरीद ली थी, थर्ड भी ले ली थी, फोर्थ, 5th 6th और, क्योंकि अब तो पूरा कलेक्शन बनाना है ना मेरे को. वहां पे ये एक्सेप्शन है, वहां पे ये लॉ ऑफ यूटिलिटी काम नहीं करता. वहां पे डिक्रीजिंग यूटिलिटी नहीं आएगी, वहां पे इंक्रीजिंग यूटिलिटी आएगी. वहां पे 5-4 के बाद में और यूटिलिटी, 5th की और यूटिलिटी बढ़ गई. विंटेज जो चीजें इकट्ठी करते हैं उनके लिए, तो वहां पे दैट इज अ सिचुएशन ऑफ अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन. नॉर्मल केस के अंदर हमेशा हमारी लाइफ में यूटिलिटी तो गिरती ही जाती है. जैसे जैसे हम कंजम्पशन करते जाएंगे, यूटिलिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. यहां तक किसी को पहले कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. यूटिलिटी इज सिमिलर टू सेटिस्फेक्शन. सेकेंड इज यूटिलिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर. ठीक है, वो हमें वो चीजें समझनी है. यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? सर आप 5-10 तक खत्म कर देना क्लास. नहीं ठीक है, अब मैं ठीक है, 5-10 5-7 हो रहा है तो उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि अब मुझे नेक्स्ट स्टेज पे लाना है. मैं एक बार देख लेता हूँ क्या है.
सर हाँ बोलो। पिछली सर वो इकोनॉमिक्स क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दो, वाली पुरानी वाली मत भेजो। मैं अभी निपटाता हूँ। एक्चुअली देयर इज एक वीडियो एडिटिंग का थोड़ा देख के मैं अभी आज करता हूँ। आज शाम तक आपको कैसे भी दूंगा मैं। आई डेफिनेटली। वरना सर टेलीग्राम पे अपलोड कर दो ना, वहाँ पे कितनी भी मास मीडिया अपलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अच्छा ठीक है, मैं कर देता हूँ। उसमें क्या रहता है, मैं मतलब अपलोड कर देता हूँ तो आप उसको ड्राइव से देख सकते हैं कि यू कैन वॉच इट और यू कैन डाउनलोड इट। व्हाट हैपेंस इन दैट केस? सर इवन आई डोंट नो सर। I'll try मैं करता हूँ उसको। I'll do that। ठीक है, I'll try। Anything else? Any questions that you have? सर वो प्रैक्टिस शीट्स आप भेज देंगे प्लीज। ठीक है, ओके और बताइए। आंसर और स्टार्ट्स का प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट ले लेते हैं सर और एक फिक्स टाइम भी आप अगर पॉसिबल हो तो बिल्कुल, वो रखेंगे। पॉसिबल करना ही पड़ेगा उसको पॉसिबल करना ही पड़ेगा। ठीक है, और बताएं। बस सर मेरी तरफ ठीक से इतना ही था। है ठीक है, ओके थैंक यू। आई एम एंडिंग दिस सेशन टुडे। मैं अब जो टॉपिक छूटे हैं उसके लिए अलग से डिसाइड कर लेंगे टाइम।